एकं शर्मणा व्रजः शयत साथ बोलिए शयत इंदिरा सस्वदत्रये दयित दृश्यता दीक्षुतावका स्वयं सब बदे सरदुदासये इसका माइक खोलिए सरदुदासये साधुजात सरसी गोदरा श्रीमुखादृशा साथिको विश्वगुप्तये सकलदेवा सात्वतां कुले इदचिता भयं कृष्णे धूर्यते शरणमेयुषा संश्रते भज जनार्तिहं धीरयोगिता बीजजनस्मया दर्शनस्मि करेष्मयो
धीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तदो व्यथतेन किंश्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति निर्भवदायुषां नः इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यस्य चित्रधा रुरुदुः सुश्वरौ राज कृष्ण दर्शन लालसा। एक बार सब लोग दोनों बोलना है, श्याम सुंदर कृष्ण दर्शन लालसा। दर्शन लालसा तासामाविर्भूत छौरिः तासामाविर्भूत छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बर धरस साक्षात् पीताम्बर धरस्रगवी साक्षात् मन्मथ मन्मथ पीताम्बर धरस्रगवी साक्षात् मन्मथ मन्मथ। गोपियों ने श्री कृष्ण की प्राप्ति की कामना को लेकर के जिस गीत को गाया है उस गीत का नाम है गोपी गीत। जयति तेधिकं जन्मनाव्रजः शयत इंदिरा सस्वदत्वहि। हे श्याम सुंदर, आपने बड़ी कृपा की, ब्रजमंडल में जन्म लेकर के मेरी सोई हुई इंद्रियों को जगा दिया। ते जन्मना ते ब्रजः अधिकम जयति। आपकी जय हो, जय हो, जय हो, आपकी सदा ही जय हो। ध्यान से सुनना। तो एक गोपी जो छत्राणी थी ना, वो गोपी कहती अरे ज्यादा जय हो मत करो। क्यों? बोले ऐसे इतना गुमान हो गया कि हमको छोड़ के भाग गई, ज्यादा जय हो करोगे तो आएगा भी नहीं लौट के। तो तीसरी गोपी कहती है, ध्यान से सुनना, तीसरी जो वैश्य गोपी है, स्वामी कहते हैं पूरी कथा होने के बाद देखो एक भी श्लोक में घुसूंगा ना तो भी आज विवाह नहीं होगा भगवान का। बहुत मधुर है। सिर्फ जयति तेधिकम इस पे चर्चा होने लगी। जयति तेधिकम लंबी, जयति तेधिकम तेजनोना तेवृधाधिकम देती, इस पे चर्चा हो तो लंबी चर्चा हो जाए। तो श्री सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्ति चित्रधा। परीक्षित सब रो रहे हैं, सारी गोपियां इकट्ठे होकर रो रही हैं। हाँ कृष्ण प्यारे, हाँ श्याम प्यारे, सब निवेदन कर रहे हैं। अब तो आजा सांवरिया रे, 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 अब तो आजा सांवरिया रे। बोलो तो आजा सांवरिया रे, अब तो आजा सांवरिया रे, अब तो आजा सांवरिया
छुपोगे? बताओ कि पर्दे में कब तक छुपोगे? बताओ कि पर्दे में कब तक छुपोगे? तुम्हें रुख से पर्दा हटाना पड़ेगा। तुम्हें रुख से पर्दा हटाना पड़ेगा। मेरे यार के तो सब करीब रहते हैं, हमारे विनोद अग्रवाल जी कहते थे, मेरे यार के तो सब करीब रहते हैं, दूर तो बस हम बदनसीब रहते हैं। मेरे यार के तो सब करीब रहते हैं, दूर तो बस हम रहते हैं। हड़बड़ मत करिए कभी कभी। मेरे यार के तो सब करीब रहते हैं, दूर तो बस हम बदनसीब रहते हैं। और ये बदनसीबी भी कैसी, ये बदनसीबी भी कैसी कि दुख से है रिश्ता हमारा, खुशी हमारे नसीब में कहां। ये बदनसीबी भी कैसी, दुख से है रिश्ता हमारा, खुशी हमारे नसीब में कहां। और ये भी मुझसे प्यार करें, इतने हम खुश नसीब का, इतने भी हम खुश नसीब का। तुम्हें रुख से पर्दा हटाना पड़ेगा। तुम्हें रुख से पर्दा हटाना पड़ेगा। और नहीं हटाओगे तो फिर आएगा एक दिन ऐसा जमाना। फिर आएगा एक दिन ऐसा जमाना। श्याम सुंदर आज रीझ जाओ। फिर आएगा एक दिन ऐसा जमाना। फिर आएगा एक दिन ऐसा जमाना। कैसा जमाना? हम रूठेंगे तुमको मनाना पड़ेगा। 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 सुनिए, दोनों भुजाओं को उठा के आज कह दो, अब तो आजा, अब तो आजा, अब तो आजा सांवरिया रे, तेरी बाट निहारूं रे। अब तो आजा सबरिया रे, तेरी बात निहारूं रे। अब तो आजा सांवरिया रे, तेरी बाट निहारूं रे। अब तो आजा सबरिया रे, तेरी बात निहारूं रे। मेरे श्याम, मेरे श्याम। तासां आविर्भूच्छौरिः स्मयमान मुखम्बुजः इति गोप्यः प्रगायन्त। सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित सब इकट्ठी होकर रो रही हैं, दोनों भुजाओं को उठा के। क्यों? बोले रुदो सुस्वरम राजन, सस्वर रो रही हैं। क्यों? कुछ चाहिए? यश कीर्ति वैभव? बोले नहीं। तो क्या चाहिए? बोले कृष्ण दर्शन लालसा। सिर्फ कृष्ण को पाने की कामना को लेकर के गोपियां रो रही। ऐसा अद्भुत, जिस साधक को साधना गहराई में प्रवेश करना, उसको नित्य गोपी गीत का पाठ अवश्य करना चाहिए। नहीं कर सको तो आजकल तो विज्ञान का युग है, यूट्यूब में लगाओ, सुनो, याद हो जाएगा। हा? तो महाराज भगवान शुक्राचार्य कहते हैं, उन्हीं के मध्य में श्री कृष्ण थे, कहीं गए थोड़ी थे, अचानक से अपने घूंघटा ये जो ऐसे करके लगे थे ना, ऐसे महाराज सीधा उठाया, गोपियों ने देखा, खुश हो गई। अरे वाह, कहीं गए थोड़ी थे। पीताम्बरधरस तक भी गोविंद प्रकट हो गए। और जब प्रकट हुए तो कैसा स्वरूप था? बोले साक्षात मनमथ। मनमथ, मनमथ कहते हैं, मनमथ माने क्या? हाँ नहीं, एक तो मन को मोहने वाला, एक मनमथ कहते कामदेव को। मनमथ माने कामदेव। बोले मनमथ, मनमथ, बोले कामदेव के भी मन को मथ देने वाले लग रहे हैं गोविंद, ऐसा सुंदर रूप है।
ऐसे सुंदर स्वरूप श्री ठाकुर ने का, ऐसा प्यारा स्वरूप बिहारी जी का प्रकट हुए। महाराज सुंदर रास विहार प्रारंभ हुआ। भगवती पार्वती सुंदर वेश बनाए के आने लगी। बाबा बोले इतना सज धज के तो ब्याह में तुम ना आई हैं, अब कहाँ जा रही हो? बोले ऐसी जगह जा रही जहां तुम ना ही जा सको। अरे बाबा आप बिराजो भजन करो। बोले बताओ तो सही जहां जा कहा रहे हो? बोले जहां पुरुषन की नो एंट्री लग रही है, कोई पुरुष जाए ना सके। अरे बताओ तो सही। बोले हम ब्रज में जा रहे हैं, महाराज है वारो। बाबा ने कही तुम पुरुष, कौन ने कही तुम थे कि तुम स्त्री हो? अरे हम भी स्त्री हैं, लेके आओ लहंगा फरिया। बाबा बन गए गोपी, नीचे बांधे लहंगा फरिया, घूंघट लगाई, नाग फागे। बेटा रह ले तू अभी कैलाश में, रह जा बेटा बिच्छू रह ले तू कैलाश में। सब छोड़ दियो और भस्म भस्म सब रे उतार जी ने। बोले देवी तुम अपने श्रृंगार प्रसाधन ले आओ, लाली फाली जो भी हमें का है। और सुंदर गोपी बन करके बाबा महादेव चल पड़े। सुंदर महारास प्रारंभ हुआ। थोड़ा तन से यहाँ बैठो, मन से एक बार रास में भाग ले लेते हैं। तन से यहाँ बैठना, मन से एक दो लाइन में बस हम लोग महारास कर लेते हैं। जिनको नृत्य करना हो नृत्य कर लेना। थोड़ा जगह इधर नहीं है, इधर इस कोने में कर लेना, इधर जगह है। हाँ इधर नृत्य कर लेना होना चाहिए, जो कि कथा में थोड़ा ये गोकुल में देखो राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, वैशे बाजे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। इस बढ़िया सा राष्ट्रीय सरकार की हरि बोल। यमुना किनारे सखे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना। रास रचो, रास रचो, रास रचो है, रास रचो, रास रचो, रास रचो है, रास रचो, रास रचो, रास रचो है। यमुना किनारे सखे रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। अरे माटी के धौनों ने ताली तो बजाओ, आवाज आनी चाहिए। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है। बड़े भाव के साथ प्यारा सा गीत लगाइए। जय हो। नाचे 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 ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाचे देवगण, नाचे विष्णु नाचे, नाचे देवगण। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाचे देवगण, नाचे विष्णु नाचे, नाचे देवगण। मन मेरो बन गयो सखी रे
सखी रे पावन वृंदावन। हे मन मेरो बन गयो सखी रे प्यार वृंदावन। सखी रे पावन वृंदावन। हे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, नाच रचो है, नाच रचो है, जहाँ की नारी सखी नाच रचो है। नाचे नाचे गंगा नाचे यमुना नाचे नाच नदी कर। गंगा नाचे यमुना नाचे नाच नदियन। गंगा नाचे यमुना नाचे नाच नदी कर। गंगा नाचे यमुना नाचे नाच नदियन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। श्याम सुंदर ने बजाई बंसी, और बंसी बजाए तो हुआ क्या? ऐसी बंसी दूसरा करेगा हो जाएगा। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। जय हो। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। रास रचो, रास रचो, 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 रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, सखी रास रचो है। 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 सखी 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 रास रचो है। सखी रास रचो है। जय जय श्री राम।
षड्रस है। भगवान शुक्राचार्य वर्णन करते परीक्षित से, परीक्षित इस प्रकार से महाराज सुआ है। महाराज का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा के मिलन से है। इस कथा को जो श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ श्रवण करता है भगवान उस पर कृपा करते हैं। उसके बाद भगवान ने सुदर्शन, शंखचूड़, अरिष्टासुर आदि का, व्योमासुर, केशी आदि का उद्धार किया है। और श्री नारद जी महाराज पहुंचे हैं आज मथुरा। कंस को जाकर के कहा, महाराज एक बात बताओ, आपके काल को जन्म लिए हुए हो गए 11 वर्ष, अब तक आपने उसको नष्ट क्यों नहीं किया? वह नष्ट करने की बड़ी चेष्टा की। 7 दिन का था तो पूतना को भेजा, अघासुर, बकासुर, धैनकासुर, तृणावर्त, अरिष्टासुर, केसी आदि को, लेकिन कोई भी उन्हें मार न सका। हमारे काल ने उनको ही नष्ट कर दिया। नारद जी ने कहा, सुनो कंस, तुम्हारे शिष्यों में वह शक्ति नहीं जो तुम्हारे काल का वध कर सके। तुम चाहो तो नष्ट कर सकते हो। कैसे? बोले तुम एक धनुष यज्ञ का आयोजन करो और युक्ति से काम लो। कैसी युक्ति? बोले एक संधि का संदेश भेजो वृंदावन में और बोलो हमसे जो भूल हुई उसे क्षमा करें। हम कृष्ण बलराम भाइयों को भांजा मानने के लिए तैयार हैं। धनुष यज्ञ के आयोजन में दोनों भाई आए तो धोखे से उनको मार देना। कंस ने कहा, बाबा आपने ठीक कहा, धनुष यज्ञ की तैयारी की। कंस को समझा करके नारद जी वृंदावन गए। श्री बिहारी जी उस समय श्रीमद वृंदावन में गौचारण करके लौट रहे थे। नारद जी महाराज पहुंचे, जाके प्रणाम किया। भगवान ने कहा, आओ नारद स्वागत है, कैसे आए? बोले महाराज कहीं कंस को आप मामा तो नहीं समझ बैठे हैं? कंस को कहीं मामा तो नहीं समझ बैठे? वो असुर है, असुर। भगवान ने कहा, कहना क्या चाहते हो? बोले महाराज परसों आपके हाथों उसको मरा हुआ देखना चाहते हैं। भगवान हंसे, नारद जी अभी कंस को क्या क्या किया है? कंस को कहा परसों आपके द्वारा कृष्ण को मरा हुआ देखना चाहते हैं, मुझे कहते हैं आपके द्वारा कंस को मरा हुआ देखना चाहते हैं। कैसी लड़ाई, कैसा युद्ध? नारद जी मुस्कुराए, सरकार जिस युद्ध से जीव को बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाए मैं चाहता हूं वह युद्ध प्रत्येक घर में हो। जो युद्ध जीव को बुद्धत्व प्रदान कर दे, विवेक प्रदान कर दे, ये युद्ध हर परिवार में हो जिससे बुद्धत्व की, ज्ञान की प्राप्ति हो। भगवान ने कहा तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। भगवान के परम सुहृद अक्रूर जी विराजते हैं मथुरा में। रहते तो कंस की परिधि में है, किंतु दर्शन की लालसा श्री कृष्ण की है। सोचा किसको भेजूं कि कृष्ण बलराम दोनों भाई आए। अक्रूर को बुलाया है। श्री अक्रूर जी महाराज से कहा, आप वृंदावन जाओ, हमसे भूल हुई, उनसे मेरी ओर से क्षमा याचना करना और दोनों भाइयों को, ब्रजवासियों को आमंत्रित करना। अक्रूर मन में सोचने लगे कि बड़ा क्रूर है यह। इस संवाद का नाम है मथुरा गमन। उसको बोला हुआ, उसको बोला ही हुआ। कंस बड़ा क्रूर है, यदि नहीं जाऊंगा तो मृत्यु दंड दे देगा। इससे अच्छा है जाऊं, कृष्ण का दर्शन कर लूं, जीवन तृप्त हो जाए, दिव्य हो जाए। अक्रूर जी चल पड़े श्रीमद वृंदावन के लिए। रास्ते में भाव समाधि लग गई। वृंदावन की दूरी मात्र 12 किलोमीटर दूर है मथुरा से। सुबह को चले, शाम को पहुंचे। श्री कृष्ण चरित्र का चिंतन करते करते
जब श्रीमद वृंदावन पहुंचे हैं, भगवान शुकाचार्य वर्णन करते हैं वृंदावन की अवस्था अद्भुत है। कृष्ण बलराम दोनों भाई वहां पर गौचारण करके आ रहे थे। दोनों को आग्रह कीना, महाराज आपको कंस ने बुलाया है। महाराज अक्रूर गए, मैया यशोदा बाबा नंद दोनों को आग्रह कीना, प्यार से मनाया और कृष्ण बलराम दोनों भाई को मथुरा लेकर के श्री ठाकुर जी पधारे। कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को लेकर के श्री अक्रूर जी मथुरा पधारे। रोते बिलखते हुए ब्रजवासियों को छोड़ करके श्री कृष्ण जब मथुरा आए तो हृदय में अक्रूर की बड़ी पीड़ा हुई। यह ठीक नहीं किया मैंने। यमुना में स्नान कर रहे थे, भय लग रहा था कहीं कंस मार देगा इन बच्चों को तो ब्रजवासी हमें नहीं छोड़ेंगे। स्नान कर रहे थे तो वट के वृक्ष के पत्ते के ऊपर श्री ठाकुर जी को दर्शन किया है। अक्रूर ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशियंतम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि प्रणाम निवेदित किया है। समझ गए एक कंस की कौन कहे, 1000 कंस भी नष्ट नहीं कर सकता। कृष्ण को बलराम को आए हैं एक उद्यान में एकत्रित हुए। ब्रजवासी पैदल पैदल यज्ञ दर्शन के लिए जाने लगे। बोले सुंदर वस्त्र हो तब अच्छा लगेगा। दर्जी से आग्रह किया, दर्जी ने मना कर दिया। धोबी से आग्रह किया, धोबी ने मना किया तो एक लगा करके उससे ले लिया है वस्त्र। बलराम जी ने धोबी का उद्धार किया, वस्त्र पहन करके चल पड़े। ब्रजवासियों ने कहा माला और मिल जाती तो अच्छा होता। सुदामा नाम के माली के ऊपर कृपा की। सुदामा नाम के माली ने माला पहनाया है बड़े भाव के साथ। ब्रजवासियों ने कहा गोविंद तिलक और मिल जाता तो अच्छा होता। एक स्त्री रहती है जिसका नाम है कुब्जा अर्थात सैरेंद्री। महाराज वह कुब्जा जो है अपने हाथ से मलयागिरी चंदन को घिसती है और कंस बड़े चाव से भाव से उसको लगाते हैं। कुब्जा भगवान को आगे जाती हुई दिखाई दी तो भगवान ने कहा त्वं बरोर्वेत दुहानुलेपनम कस्यांगने वा कथयस्व साधुना। भगवान ने बुलाया, हे सुंदरी जी कौन हो तुम, किसकी स्त्री हो और यह अंगराग किसके लिए लेके जा रही हो? ये अंगराग हमें भी प्रदान करो ना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। कुब्जा ने कहा कौन हो आप? बोले मेरा नाम श्याम सुंदर है। कुब्जा के नेत्र सजल हो गए। हे श्याम सुंदर, मुझे किसी संत ने बताया था आप मथुरा में एक दिन अवश्य पधारोगे, तो मैं तब से आपकी मथुरा में प्रतीक्षा कर रही हूँ। मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन कंस को अतिशय प्रिय है, आप इस तिलक को स्वीकार करो और स्वीकार करके हमारे पर कृपा करो। अपने हाथों से भगवान के लाट पे तिलक लगाया। भगवान ने एहि वीर गृहम यामो न त्वाम त्युक्तुमिहोत्सहे। महाराज उसके पैर पे पैर रखा, घुटने को कमर में लगाया है, हाथ को मस्तक पे लगाया, एक झटका दी, वो कुब्जा सीधी हो गई। कुब्जा इसलिए कहते थे क्योंकि वो 3 जगह से टेढ़ी थी, 3 जगह से टेढ़ी थी। सुंदरी बन गई, भगवान ने उस पर कृपा किया है। उसके बाद भगवान मथुरा की गलियों में भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। मथुरा की नारियां पुष्प लेकर के श्री ठाकुर जी के ऊपर वृष्टि कर रही है। गलियों में से गुजर रहे ठाकुर जी। मल्लानाम सनिन्दिनाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान।
भगवान को सब टकटकी लगा के देख रहे हैं, क्या मल्ल, क्या राक्षस, क्या संत, क्या साधु, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या युवती, क्या वृद्ध, क्या बुजुर्ग, क्या संत, क्या साधक, सब देख रहे टकटकी लगा करके। और सबको श्याम सुंदर में अलग अलग छवि दिखाई दे रही है। संतों को भगवान में भगवान दिख रहे हैं, युवतियों को श्याम सुंदर में सखा दिखाई दे रहे हैं, युवाओं को गोविंद में अपना मित्र दिखाई दे रहे हैं, और जो वहां के असुर हैं, असुर को श्याम सुंदर में अपना काल दिखाई दे रहे हैं, अपने काल दिखाई दे रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, बोलो जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी तैसी, प्रभु मूरत देखी प्रभु मूरत देखी थी तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कृष्ण कन्हैया लाल की अलग अलग रूप में सबको दर्शन हो रहा है। एक बार एक तोता एक वृक्ष के ऊपर बैठ करके कुछ बोल रहा था। तोता एक वृक्ष के ऊपर बैठ करके बोल रहा था। इतने में एक सब्जी बेचने वाली वहां से जा रही थी, और जब उसने तोता की मधुर आवाज को सुना तो बड़ी खुश हुई। इतने में एक संत आ गए, एक पहलवान आ गए। पहलवान ने कहा, अरे तू बड़ी खुश नजर आ रही है सब्जी बेचते हुए, आज से पहले तो कभी इतना खुश देखा नहीं। बोले लगता आज हमारी बहुत बिकेगी, बहुत धन मुझे मिलेगा। क्यों? बोले मेरे साथ ये तोता भी सब्जी बेच रहा है, मेरे साथ तोता भी सब्जी बोल रहा है। देखो ना, बोल रहा है मेरे सब्जी को मेरे साथ बोल के बिचवा रहा है। क्या बोल रहा है ये? बोले ये कह रहा है आलू बैंगन अदरक मैं बेच रही हूँ, तो कह रहा है आलू बैंगन अदरक, आलू बैंगन अदरक। देखो ना, यही बोल रहा है ना। पहलवान ने बहुत ध्यान से सुना, अरे तू बावरी है गई, ये आलू बैंगन अदरक नहीं बोल रहा, तो क्या कह रहा है? बोले ये कह रहा है दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। क्या बोल रहा है? अब दोनों लड़ने लगे। बोले वो कहता नहीं नहीं, ये कह रहा आलू बैंगन अदरक। दूसरा क्या नाम है, पहलवान, वो कहता है नहीं नहीं, ये कह रहा है आलू दंड बैठक कसरत। इतने में एक संत आ गए, तुम लोग लड़ते क्यों हो? बोले महाराज आप ही फैसला कर दो, ये तोता आखिर कह क्या रहा है, आलू बैंगन अदरक या दंड बैठक कसरत? संत ने कहा रुको अभी फैसला करता हूं, ध्यान से सुनने दो। जैसे ही सुना संत ने, बोले तुम दोनों ही झूठे हो, नहीं ये कह रहा है आलू बैंगन अदरक, नहीं ये कह रहा है दंड बैठक कसरत, तो क्या कह रहा है? बोले तोता तो मेरे साथ कीर्तन कर रहा है, ये कह रहा है राम सिया दशरथ, राम सिया, राम सिया। जाकी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, ओ जाकी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। नामदेव जी
बड़े भाव से ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए टिक्कर बना रहे थे, टिक्कर बना रहे थे और बना बना के रखते जा रहे थे। इतने में एक कुत्ता आया और टिक्कर को उठा के भागने लगा। जैसे ही देखा खड़े होकर के रुदन करने लगे, प्रभु रुक जाओ रुक जाओ। बोले क्यों? बोले सूखी टिक्कर मत खाओ, घी तो लेते जाओ। हैं? सूखे टिक्कर को मत। जाके रही भावना जैसे, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। हमारे वृंदावन में एक जब हम सेवा कुंज जाते थे तो मोहिनी स्वरूप जी देहरादून के एक अच्छे रसिक आते थे, तो एक भाव बड़े प्यार से श्री जी को सुनाते थे, बहुत भाव से। एक आध लाइन गाओ, इसी संदर्भ में है। बहुत नाज करते हैं, बहुत नाज कर। कोई फिल्मी गाने पे मत जाना, चूंकि रसिक ने गाया, हालांकि मैं ऐसे भजन नहीं गाता हूँ, वो तो अभी तक आपने देखा ही, लेकिन वो बहुत भाव से गाते थे, शब्द बहुत प्यारा है। बहुत नाज करते हैं तेरी रहमत पे हम, बहुत नाज करते हैं रहमत पे हम। सलामत रहे तेरा, सलामत रहे तेरा, सलामत रहे तेरा, सलामत रहे तेरा ये नजरे करम। ये रसिक ही कहता है, श्याम सुंदर तुम्हारी निगाहें सलामत रहे, सलामत रहे तेरा, सलामत रहे तेरा, सलामत रहे तेरा, सलामत रहे तेरा ये नजरे करम। बहुत नाज करते हैं रहमत पे हम, बहुत नाज करते हैं रहमत पे हम। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। बोलो जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। जिधर देखता हूँ प्यारे उधर तू ही तू है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। हर एक शय में जलवा तेरा हूँ बहू है। हर एक शय में जलवा तेरा हूँ बहू है। जमाना दीवाना है, जमाना दीवाना है, जमाना दीवाना है, जमाना दीवाना है। झूमे कदम हरि बोल। बहुत नाज करते हैं रहमत पे हम, बहुत नाज करते हैं रहमत पे हम। एक और किस लगाएंगे क्या? लगा लो तो लगाओ ताली। जय हो। हरि हरि बोल। इस पंक्ति को सब बोलना। बहुत शुक्रिया है बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया है बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया है बड़ी मेहरबानी। बोलो बहुत शुक्रिया है बड़ी मेहरबानी। क्यों मेहरबानी? बसर हो रही है प्यारे ये जिंदगानी, बसर हो रही है
बसर हो रही है मेरी जिंदगानी। बसर हो रही है मेरी जिंदगानी। अंतिम पंक्ति प्यारी है, तुम्हारी रजा में, तुम्हारी रजा में, तुम्हारी रजा में, तुम्हारी रजा में राजी है हम। हरि बोल। कौन कौन बिहारी जी की राजी में राजी होना चाहता है? बोलो। बहुत नाज करते हैं रहमत पे हम, बहुत नाज करते हैं रहमत पे हम। नाज माने गुरूर और रहमत माने कृपा। मुझे तेरी कृपा पे गुरूर है प्यारे। बहुत नाज करते हैं रहमत पे हम, बहुत नाज करते हैं रहमत पे हम। क्यों नाज करते? सुनो, क्योंकि जब भी नजर तेरी रहमतों पर जाती है, जब भी नजर तेरी रहमतों पर जाती, तेरी कृपा पर जाती है, तो ये जिंदगी कितनी खुशहाल नजर आती है। जब भी नजर, दुख हो ना बहुत, पीड़ा हो ना बहुत, तो मंदिर के बाहर बैठे हुए भिक्षुक को देख लेना। उसकी भी आंखें, उसके भी पैर हैं, उसके भी मुख हैं। जब भी नजर तेरी रहमतों पर जाती है, ये जिंदगी कितनी खुशहाल नजर आती है। बेशबब दिए जाते हैं मुझे मेरे सांवरे, बेसबब दिया जाता है मुझे मेरा सांवरा। बेसबब यानी अहेतु की कृपा, अकारण कृपा। बेसबब दिए जाता है मुझे मेरा सांवरा। बोलो ना, बेसबब दिया जाता है मुझे मेरा, बेसबब दिया जाता है मुझे मेरा। हाथ उठते नहीं, हाथ 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 उठते नहीं कि दुआ कबूल हो जाते हैं। हाथ उठते नहीं, हाथ उठते नहीं, बसर हो रही है ये जिंदगानी। बसर हो रही है यही जिंदगानी। तुम्हारी रजा में, तुम्हारी रजा में, तुम्हारी रजा में, तुम्हारी रजा में। राखे राम तारी दे रहिए, तारी दे रखे राम, तारी दे रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। तुम्हारी रजा में, तुम्हारी रजा में, तुम्हारी रजा में, तुम्हारी रजा में राजी है हम। बहुत नाज करते हैं रहमत पे हम, बहुत नाज करते हैं रहमत पे हम। बहुत नाज करते हैं रहमत पे हम। बहुत नाज करते हैं रहमत पे हम। जाती रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। प्रभु मूरत के दिन तैसी। कृष्ण कन्हैया लाल की मल्ला नाम सुनंद नाम नरवर स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान। चलो, गाड़ी घुमाना जरूरी है, समय बहुत हो गया।